नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक राजस्थान में सीमेंट उद्योग रहेगा। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के चीनी उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अपने अगले प्रश्न यानी सीमेंट उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं। अपने एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति बताते हुए इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए, अथवा राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति बताते हुए इसके प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए। प्राचीन समय में सीमेंट के स्थान पर चूने व कली का प्रयोग किया जाता था, यानी निर्माण कार्य के लिए चूने को पहले जलाया जाता था, उसके बाद में उसके महीन खंड बनाकर लिपाई पुताई के लिए काम में लिया जाता था। परंतु वर्तमान समय में चूने कली का प्रयोग नया होकर सीमेंट का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाने लगा है। जहां पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा वहां पर सीमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आधुनिक युग में सीमेंट की आवश्यकता होने पर इसकी मांग भी बढ़ी है। राजस्थान का देश में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना सन 1915 में लाखेरी नामक स्थान पर बूंदी जिले में खोला गया था। यह कारखाना क्लीन निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया था, जो एक विदेशी कंपनी थी। इस प्रकार विदेशियों ने भारत में आधुनिकता के युग में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कारखाने से सन 1917 में सीमेंट का उत्पादन किया जाने लगा था, प्रारंभ हो चुका था। वर्तमान समय में सीमेंट उद्योग की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राज्य बन गया है। राजस्थान में वर्तमान समय में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन जेके सीमेंट के द्वारा किया जा रहा है। यह उद्योग चित्तौड़गढ़ के निम्माहेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। वर्तमान समय में राजस्थान में न्यूनतम सीमेंट का उत्पादन श्री राम सीमेंट उद्योग के द्वारा किया जा रहा है। यह उद्योग कोटा जिले में संचालित किया जा रहा है। राजस्थान से वर्तमान समय में सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर व खारिया खांगर जोधपुर उद्योगों से किया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान दिन प्रतिदिन सीमेंट उत्पादन में अग्रणी स्थान रखने वाला राज्य बनता जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग किन कारणों से विकसित हुआ, दिन प्रतिदिन लगातार सीमेंट उत्पादन में अग्रसर हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट आता है कच्चे माल की उपलब्धता। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, खड़िया पत्थर एवं कोयला की राखी कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। कच्चे माल के लिए जो सामग्री चाहिए वो राजस्थान की धरती पर विशाल मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार राजस्थान में कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अर्थात राजस्थान में सीमेंट उद्योग का दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शक्ति के साधनों की उपलब्धता। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर एवं खड़िया पत्थर को पकाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला राजस्थान में विशाल मात्रा में नहीं पाया जाता, परंतु इन उद्योगों की पूर्ति करने के लिए कोयला बिहार से आयात किया जाता है। राजस्थान के जो तापीय विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं उनसे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में राखी तो प्राप्त हो जाती हैं, परंतु शक्ति के साधन के रूप में कोयला पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सस्ते व कुशल श्रमिक। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। राजस्थान में वर्तमान समय में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, इस कारण यहाँ पर श्रमिकों की कमी नहीं पाई जाती। अगर किसी कारणवश राजस्थान के श्रमिक यहाँ पर इन उद्योगों में कार्य नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों के द्वारा यहाँ पर कुशल श्रमिकों की कमी को पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों को मिलने के कारण इस उद्योग को बल मिला है। इसके बाद अगला प्रमुख कारक आता है पूंजी। सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए अन्य उद्योगों की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार ने अनेक मध्यम व लघु परियोजनाओं को संचालित करके
इन उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रयास किया है। इसके बाद अगला प्रमुख कारक आता है परिवहन। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिन प्रतिदिन परिवहन के क्षेत्र में अच्छा विकास किया गया है। तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा रेल परिवहन को अपनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पानी की प्राप्ति। राजस्थान में अधिकांश सीमेंट उद्योगों में पानी की आपूर्ति भूमिगत जल स्रोतों के द्वारा की जा रही है। समय पर पानी की आपूर्ति होने से राजस्थान में सीमेंट उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राज्य में सीमेंट का उत्पादन। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम सन 1915 में लाखेरी नामक स्थान पर प्रथम कारखाना खोला गया था। यह कारखाना क्लीन निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया था। इसके बाद राजस्थान का दूसरा सीमेंट का कारखाना सन 1953 में सवाई माधोपुर में खोला गया था, जो वर्तमान समय में बंद पड़ा है। राज्य में सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार से है। सन 1951 में यहाँ पर 2.58 टन का उत्पादन किया गया था। सन 1972 में 16.14, सन 1982 में 22.65, सन 1990 में 42.60, सन 1997 में 64.95, सन 2000 में 86 लाख टन, 2005 में 93 लाख टन, सन 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 264.45 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया गया था। इस प्रकार राजस्थान दिन प्रतिदिन सीमेंट उत्पादन में प्रगति कर रहा है। इसके बाद अगला प्रमुख पॉइंट आता है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र। राजस्थान में सर्वप्रथम लाखेरी बूंदी पर एसीसी सीमेंट लिमिटेड उद्योग की स्थापना की गई थी। इसके बाद जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर, जो वर्तमान समय में बंद पड़ा है, बिरला सीमेंट वर्कर्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में, चेतक साप सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। चेतक साप सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मंगलम सीमेंट का उत्पादन कोटा से, जेके सीमेंट लिमिटेड के द्वारा जेके साप सीमेंट का उत्पादन निमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से किया जाता है। इसके बाद श्री राम सीमेंट के नाम से कोटा में सीमेंट उद्योग संचालित हैं। बिरला व्हाइट सीमेंट के नाम से गोटन नागौर में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर जिले में स्थापित की गई हैं। इसके बाद खारिया खांगर नामक स्थान पर राजश्री सीमेंट के नाम से उद्योग स्थापित किया गया है। इन प्रमुख केंद्रों से राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है। राजस्थान में उत्पादित होने वाली सीमेंट विश्व स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्याएं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अनेक प्रबल संभावनाएं होने के बाद भी इस उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में कुछ समस्याएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आती है कच्चे माल की आपूर्ति। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कच्चे माल यानी चूना पत्थर, ग्रेड स्टोन आदि की प्रधानता होने के बाद भी यहाँ से कच्चे माल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता। इसका प्रमुख कारण यह रहता है कि राजस्थान में आधुनिक मशीनों का अभाव पाया जाता है। राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर, ग्रेड स्टोन आदि की बहुलता होने के बाद भी इनका दोहन नहीं किया जाता। राजस्थान में आधुनिक यंत्रों का अभाव पाया जाता है। इस कारण यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति समय पर नहीं हो पाती। इस प्रकार कच्चे माल की आपूर्ति न होना यहाँ के सीमेंट उद्योगों की प्रमुख समस्या उभरती जा रही है। पूंजी का अभाव होना। राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग संचालित किए जा रहे हैं वो पुरानी मशीनों एवं परंपरागत साधनों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन उद्योगों से सीमेंट का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। वर्तमान समय की आधुनिकता को देखते हुए एवं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई मशीनों का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। राजस्थान में आय के साधनों की कमी पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर नए सीमेंट उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा। इसके बाद अगली समस्या आती है शक्ति के साधनों का अभाव होना। राजस्थान में
कोयले के भंडार तो पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर समय पर उत्खनन कार्य नहीं किया जाता। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए जो कोयला मंगवाया जाता है वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड से मंगवाया जाता है। कई बार हालात ऐसी हो जाती हैं कि यहाँ से कोयला समय पर नहीं पहुँच पाता, जिस कारण यहाँ के सीमेंट उद्योग कई दिन तक बंद पड़े रहते हैं। इसके बाद राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अगली प्रमुख समस्या दोषपूर्ण सरकारी नीति है। राजस्थान सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए जो नीति अपनाई जाती हैं उसमें समय समय पर बदलाव किया जाता है, जो इस उद्योग के श्रमिकों को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनकी आय में कमी होती जाती है। इस प्रकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इस उद्योग के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके बाद राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अगली समस्या कड़ी प्रतिस्पर्धा का होना है। राजस्थान में सीमेंट उद्योगों की बहुलता पाई जाती है, अतः यहाँ के छोटे बड़े उद्योग दूसरे सीमेंट उद्योग को कड़ी टक्कर देते हैं। पर राजस्थान में आज भी कई स्थानों पर अनेक छोटे उद्योगों का संचालन किया जा रहा है एवं अन्य राज्य यहाँ की सीमेंट को कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं। अन्य राज्य यहाँ की सीमेंट की तुलना में अपना रेट कम रखते हैं एवं इस कारण यहाँ के जो सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं उनमें जो लागत आती है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिस कारण यहाँ के श्रमिक अन्य उद्योगों में कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार अनेक समस्याओं को झेलते हुए राजस्थान में सीमेंट उद्योगों का संचालन किया जा रहा है और राजस्थान में सीमेंट उद्योग में प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ पर पूंजी का अभाव होने के कारण उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है, अतः विदेशी कंपनियों के द्वारा यहाँ पर सीमेंट उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।